इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ पर कायम है कि अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपने अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम जारी रखेगा। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। पाक अफगान मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुज़ार है। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है। सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान वफ़द कह रहा था कि उनकी बात का ज़ुबानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के जितने तैयारे गिराए इस तादाद पर कायम है। कन्फ्यूजन राफेल और दीगर तैयारों के मॉडल पर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाक फ़िज़ाइया ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, जिसके बाद जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने अमरीकी सदर से की। भारतीय जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां जदीद है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान हर सूरत अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौराए आज़रबाईजान। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोव से सदारती महल में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दोनों रहनुमाओं का तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफ़ाक़। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फ़तह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इल्हाम एलियोव को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जिसे इन्होंने कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के यौम फ़तह की मरकज़ी तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। तुर्किया ने गजा में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मजमूई तौर पर 37 इसराइली अहदेदारों के वारंट जारी किए गए हैं। मज़कूरा हुकाम ने गजा में मुनज़्ज़म अंदाज में नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर वफाकी kabीना का अहम इजलास सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू से बज़रिया वीडियो लिंक सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। वफाकी kabीना से मंजूरी के बाद मुसव्विदा सेनेट में पेश होने का इम्कान। दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय हो गया। बस 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियाँ आपस में मुशावरत कर रही हैं। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा 1-2 चीज़ों पर बातचीत चल रही है, कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है। आर्टिकल 243 पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका। इस पे हमारा 2 दिन पार्टी की सीसी में डिबेट हुआ और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जबकि हम असूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए, साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम पर हुकूमत का साथ देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा NFC अवॉर्ड के तहत सूबे के शेयर पर समझौता नहीं होगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के 3 नकात पर CEC इजलास में इत्तफाक तय पाया। जज ट्रांसफर के लिए जुडिशल कमीशन के साथ चीफ जस्टिस की राय भी ली जाए। आईनी अदालत के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दीगर नकात भी शामिल किए जाए। नून लीग ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम की कोई बात नहीं की। गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत करते आए हैं। मौलाना साहब जब आना चाहे वेलकम, ये उनका दूसरा घर है। तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी।
सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है, हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 26वीं तरमीम में ये तय हुआ था कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में ले भी होंगी और उन पर डिबेट भी होगी। 1 साल गुजर गया है, न सिफारिशात पेश की गई हैं न उस पर कोई बहस हुई। ये उस 26वीं तरमीम पर अमल दरामद का आलम है। आर्टिकल 243 से जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का वाज़ेह पैगाम। 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। सरबराह JUI की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 27वीं तरमीम के लिए खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। 26वीं तरमीम से निकाले गए नकात 27वीं तरमीम में कबूल नहीं। बिलावल भुट्टो से पूछेंगे तरमीम की एक शे क्यों कबूल की। मौलाना फजलुर रहमान 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल के साहबजादे की शादी में शिरकत करेंगे। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करने का ऐलान। मुजवज़ा तरमीम से पूरा निज़ाम मफलूज हो जाएगा। आर्टिकल 243 से मुतल्लिक मुसव्विदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। आइन में तरामीम इत्तफ़ाक़ी राय से की जानी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। असद कैसर कहते हैं मौजूदा हुकूमत आइन में तब्दीलियाँ नहीं कर सकती। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI वफ़द की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जैसे ही वहाँ से फैसला आया और करेंगे। अयाज सादिक का जवाब। सानेहा 9 मई केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी। साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तारी के बाद जेल मुंतकिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन गिरफ्तारी देने के लिए पेशावर से फैसलाबाद जा रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 9 मई मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हामिद रजा ने खुद सरेंडर किया, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की के दरवाजे खोलने की कुंजी है। दुनिया में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों को सराहते हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का दोहा में तकरीब से खिताब कहा फातिमा जिन्ना से लेकर शहीद बेनज़ीर भुट्टो तक ख़वातीन की पुरज़म क़यादत मुयस्सर रही। पाकिस्तान में ख़वातीन की बाइख्तियारी के विजन और जुर्रत की आकाश है। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का दूसरा रोज़। क्वालिफाइंग राउंड की प्रीपेयर्ड में फैसल शादी खेल का पहला नंबर। 3 किलोमीटर तवील ट्रैक 1 मिनट 30 सेकंड में अबूर किया। स्ट्रोक कैटेगरी में हसन अली मुक्सी पहले नंबर पर रहे।